शांति 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 ही। सज्जनों, आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। ईश्वर एक है, इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों को ये शंका होती है कि ईश्वर एक है या दो है या तीन है या चार है या असंख्य है। ईश्वर या परमात्मा एक होता है। और यहां ये बात आप समझ लीजिए कि ईश्वर के तीन रूप होते हैं। ईश्वर तो एक है, जैसे कि पदार्थ के तीन रूप होते हैं। परमाणु रूप में होता है पदार्थ का जब अपदार्थीकरण होता है तो वो परमाणु रूप हो जाता है, सूक्ष्म होता है, अदृश्य होता है, अदर्शनीय होता है, दिखता नहीं। तो जैसे एक पदार्थ के रूप में भी परमाणु है, परमाणुओं का संघात ही पदार्थ है। तो मटेरियलाइजेशन एंड डिमटेरियलाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज ए एटम। तो इसी प्रकार हम ये समझें कि परमात्मा के भी तीन रूप हैं। निर्गुण, निराकार, गुण सत्व रज तम, जो तीन गुण है। पूरी प्रकृति त्रिगुणाधीन है और परमात्मा त्रिगुणातीत है। तो परमात्मा का एक रूप निर्गुण निराकार रूप है, दूसरा रूप सगुण निराकार रूप है और तीसरा सगुण साकार रूप है। ये सगुण साकार रूप हमारे काम का है क्योंकि ये दिखता भी है, उसका रूप है, रंग है। भगवान कृष्ण को, भगवान राम को, भगवान विष्णु को, भगवान शिव को हम इसी रूप में मान सकते हैं। ये सगुण और साकार रूप में है। आप इसको इस प्रकार से समझिए कि कोई पदार्थ अचानक परमाणु से पदार्थ नहीं बनता। वो एक एक परमाणु मिलते रहते दूसरे अवस्था तक आते आते भी वो टिकते नहीं। जब परमाणुओं का पूरा संघात हो जाता है, सारे परमाणु मिल जाते हैं, तब एक आकार ग्रहण करता है। कौन? वही परमाणु एक आकार ग्रहण करते हैं और वो जो आकार होता है उसी को पदार्थ बोलते हैं। तो ठीक यही बात एक अणु में लागू होती है तो परमात्मा में भी लागू होती है। मैंने गुरुजनों से सुना, गुरुजनों से सीखा कि परमात्मा के तीन रूप होते हैं। समझने के लिए है, परमात्मा तो एक ही है, उसका कोई रूप नहीं। पर जब जगत की अभिव्यक्ति होती है, संसार की अभिव्यक्ति होती है, तो उसका रूप और आकार बनता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक परमाणु का आकार पदार्थ के रूप में बनता है। तो निर्गुण निराकार वो है मूल सत्ता परमात्मा की। वो निर्गुण है, निराकार है और सगुण निराकार है। जब तीन गुण मिलने लगते हैं तो अर्थात प्रक्रिया आरंभ हो गई। किस बात की प्रक्रिया आरंभ हो गई? पदार्थ बनने की, आकार बनने की, रूप बनने की, स्वरूप बनने की, प्रकटीकरण होने की, अभिव्यक्त रूप में आने की प्रक्रिया आरंभ हो गई। दूसरी अवस्था में वहां पर भी दिखता नहीं कुछ भी। तीसरी अवस्था है सगुण साकार, अर्थात तीनों गुण व्यक्त हो चुके हैं और उसका आकार बन चुका है। तो ये जितने दशावतार हैं, हम इनको उसी रूप में मानते हैं, उसी रूप में जानते हैं। किस रूप में? सगुण साकार। बिना गुणों के मिलन के कोई आकार ग्रहण नहीं हो सकता। तो ये तीन रूप हैं। अच्छा,
इसके उपरांत हम सुनते हैं कि 33 करोड़ देवता है, 33 करोड़ देवता है, 33 करोड़ देवता है। ये बहुत बड़ा भ्रम है। 33 करोड़ शब्द नहीं है, संस्कृत में जो शब्द आता है वो आता है कोटि। 33 कोटि देवता है, 33 कोटि देवाः, अर्थात 33, 30 और 3, 33 कोटि। बहुत लोगों को भ्रम हो गया कि कोटि माने करोड़ भी होता है, कोटि माने प्रकार भी होता है। कहते हैं आप तो बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं, निम्न कोटि का व्यक्ति है। तो कोटि प्रकार के अर्थ में है। यहाँ पर देवताओं को जब हम कहते हैं कि 33 कोटि देवता, तो इसका सीधा अर्थ है कि 33 प्रकार के देवता है। जब अव्यक्त व्यक्त होता है, जब सूक्ष्म स्थूल होता है, तो एक साम्राज्य खड़ा होता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान विष्णु जो सगुण साकार रूप में भी हैं, तो सगुण निराकार भी हैं, तो वो निर्गुण निराकार भी हैं। ये अवस्थाएं हैं। हम सब लोगों की अवस्थाएं, हमारे भी 3 अवस्थाएं। ये जो स्थूल शरीर है, ये जब नष्ट होता है तो सूक्ष्म शरीर रहता है, मन बुद्धि इंद्रियां सब कुछ रहता है। और कारण शरीर में जो हमारा किया हुआ कर्म है, वो कारण जो शरीर धारण करने का कारण बनता है, तो उस रूप को कारण शरीर कहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति भी 3 रूपों में होता है। इसी को महर्षि दयानंद सरस्वती ने त्रैतवाद का नाम देके समझाया है। अद्वैतवाद दूसरा नहीं है, एक ही है, अर्थात परमात्मा एक है, सत्य बात है। द्वैतवाद परमात्मा भी है तो प्रकृति भी है, और त्रैतवाद परमात्मा है तो परमात्मा से ही प्रकृति की अभिव्यक्ति हुई है, और प्रकृति में जीव है तो ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये 3 तत्व मिलकर के ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का साम्राज्य बनता है, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, जिसे हम सूर्य कहते हैं। जो कुछ भी दृश्य जगत है वही प्रकटीकरण है, सूक्ष्म से स्थूल का, अनभिव्यक्त से व्यक्त का। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये 3। अब यहाँ मोटी मोटी बात जो समझने की है कि जब आप एक व्यक्ति जब कोई साम्राज्य खड़ा करता है, जब कोई धंधा करता है, कोई व्यापार करता है या कृषि करता है, राजनीति में होता है, कहीं पर भी कहते हैं साम्राज्य, अरे बड़ा भारी साम्राज्य बना रखा है। तो ये जो साम्राज्य की बात है, इस साम्राज्य को चलाने के लिए, इस साम्राज्य के संचालन के लिए हमें कुशल और सक्षम लोगों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के रूप में बता रहा, ठीक इसी प्रकार से भगवान विष्णु तो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, अव्यक्त है, निर्गुण है, निराकार है। ये सगुण और साकार रूप जो विष्णु का क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। तो उनको भी आवश्यकता पड़ती है, और जो ये 33 कोटि देवता हैं, ये उन्हीं का ही विस्तार है, ये उनसे अलग नहीं है। भाई सब जब साम्राज्य बनाना पड़ेगा, अब छोटा सा गांव है, घर से ले लीजिए, घर से ही हम घर का प्रबंधन, समाज का प्रबंधन, राज्य का प्रबंधन, राष्ट्र का प्रबंधन, विश्व का प्रबंधन, इस प्रबंधन करने के लिए कितने अधिकारी और पदाधिकारी होते हैं। प्रधानमंत्री गांव का प्रधान, पूरे देश का प्रधान है, तो गांव का प्रधानमंत्री, गांव के प्रधान से राष्ट्र के प्रधान तक की ये एक विशाल जो साम्राज्य है, उसका संचालन होता है, उसका प्रबंधन होता है। तो ये 33 कोटि देवता, देवी देवता, ये उनका उसी प्रबंधन के लिए अखिल ब्रह्मांड नायक के ये सब गण हैं, जो कि उनके इस संसार के या प्रकृति के या ब्रह्मांड के नियमन का दायित्व अपने ऊपर लेते हैं।
तो आज मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि वो 33 कोटि देवता कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या काम है। तो सबसे पहले तो 12 आदित्य। 12 आदित्यों का क्या काम है? ये 12 आदित्य ये सूर्य के ही अलग अलग रूप हैं जो वर्ष में 12 मासों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 12 आदित्य कौन कौन से, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला आदित्य है विवस्वान। गीता में भी आया है कि विवस्वान मानवे प्राह, विवस्वान ने मनु से कहा। क्या गीता का जो ये ज्ञान भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को दिया वो विवस्वान। दूसरा अर्यमा, तीसरा पूषा, चौथा त्वष्टा और पांचवा सविता और छठवां भग, सातवां धाता और आठवां विधाता, नौवां वरुणी और 10वां मित्र, 11वां इंद्र। इंद्र वो अलग हैं, ये इंद्र अलग हैं जो स्वर्गलोक के अधिपति हैं। तो वो भी तो व्यवस्था का ही संचालन करने के लिए स्वर्गलोक का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां का प्रबंधन देखते हैं। और अंतिम 12वां आदित्य है वामन। तो ये 12 आदित्य हुए। ये वर्ष के जो 12 महीने एक एक महीने का प्रबंधन देखते हैं। हम तो सापेक्षता के आधार पर बात करेंगे। हम अपने पृथ्वी लोक की बात कर रहे हैं। अनंत कोटि पृथ्वियां हैं, अनंत कोटि सूर्य हैं। तो यत तत् सर्वत्र इन देवताओं का प्रबंधन चलता है। और चलते हैं, 12 आदित्य हो गए, गिनते रहिएगा। 12 आदित्य हो गए और 8 वसु हैं। अब ये वसु कौन है? ये प्राकृतिक देवता है, प्रकृति के तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन? ये 8 वसु। पितामह भीष्म के बारे में कहा जाता है कि वो 8 वसुओं में से एक थे। वो किसी कारण से वो आए थे। फिर वही बात आ जाती है प्रबंधन की। महाभारत में यदि भीष्म न होते तो संभवतः महाभारत न होता, और वो युद्ध अवश्यंभावी था। तो उसका प्रबंधन करने में उनकी बड़ी व्यवस्था थी, उनका अपना प्रबंधन था। तो ये प्राकृतिक देवता होते हैं 8 वसु। क्या नाम है इनके? पहला तो पृथ्वी, दूसरा ध्रुव, तीसरा चंद्रमा, चौथा अग्नि, पांचवा वायु और छठवां अनल और सातवां प्रत्युष और 8वां प्रकाश। ये 8 वसु हैं। और ये 8 वसु प्रकृति के जितने तत्व होते हैं उनका नियंत्रण, उनका नियमन, उनका प्रबंधन करते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं 11 रुद्र हैं। कितने हो गए? 12 हो गए और ये 8 वसु हो गए। गिनते रहिएगा। अब 11 रुद्र, 11 रुद्र भी होते हैं। क्या नाम है उनके? ये महादेव के विभिन्न रूप हैं जो विनाश तथा पुनर्निर्माण के प्रतीक हैं। ये सृजन और ध्वंस के, सृजन नहीं, सृजन तो भगवान विष्णु का कार्य क्षेत्र है, वहां वो आदित्य आदि कार्य करते हैं। 11 रुद्र। अब भाई सीधी सी बात है, एक परमाणु जब संघात होते होते, इकट्ठा होते होते जब पदार्थ का रूप बनता है तो फिर उसका क्षरण होता है। फिर पदार्थ का क्षरण होता है और पदार्थ के क्षरण के उपरांत वो समाप्त हो जाता है, ऐसा हम मानते हैं। पर समाप्त नहीं होता, उसका रूपांतरण हो जाता है। वो पुनः परमाणुओं में अवस्थित हो जाता है। पदार्थ परमाणु में अवस्थित हो जाता है और परमाणु जो है पदार्थ में अभिव्यक्त होता है। पूरा संसार इसी प्रकार से परमाणुओं का संघात है, परमाणुओं की अभिव्यक्ति है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं। तो 11 रुद्रों की क्या भूमिका है? ये विनाश तथा पुनर्निर्माण के प्रतीक हैं। जब भी पुनर्निर्माण होगा तो पहले ध्वंस होगा, ध्वंस के बाद ही निर्माण होता है। आइए इनके जान लेते हैं। नाम क्या है? हर, पहला रुद्र है हर। 11 रुद्र हैं। हर, बहुरूप, त्रयंबक, अपराजित,
वृष, कपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृत्यु, सर्व, कपाली, ये 11 रुद्र हैं सज्जन। और 2 अश्विनी कुमार। तो 12 आदित्य हो गए, 8 वसु हो गए, 11 रुद्र हो गए और 2 अश्विनी कुमार हो गए। अश्विनी कुमारों को क्या काम है? पूरी प्रकृति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, इसलिए अश्विनी कुमारों को वैद्य भी कहा गया है। सब कुछ है संसार में, सब कुछ है प्रकृति में, उसका किस प्रकार से उपयोग करके उसका हम लाभ लें, सकारात्मक लाभ लें, और किस प्रकार से उसका उपयोग करके हम उसका नकारात्मक लाभ लें। इस पूरी प्रकृति में विष भी है तो अमृत भी है। अल्प मात्रा विष की भी अमृत का कार्य कर सकती है और अधिक मात्रा में अमृत लिया जाए तो वो विष का कार्य कर सकता है। तो प्रत्येक अच्छी चीज लाभदायक है पर अति मात्रा हानिकारक है। इन सारी बातों का विश्लेषण, विवेचन, प्रबंधन, व्यवस्थापन अश्विनी कुमारों के दायित्व में है। ये दायित्व अश्विनी कुमारों का है। तो इस प्रकार से आप अपने मस्तिष्क से ये बात निकाल दीजिए कि परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, वो तो जर्रे जर्रे में व्याप्त है, वो तो कण कण में व्याप्त है, वो तो सर्वव्यापक है। ये सही बात है, परंतु वो निराकार नराकार होकर के भी आता है, पशुआकार होकर के भी आता है। आप छोटी सी बात से बड़ी बात समझ सकते हैं। निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार, ये 3 रूप होते हैं जब परमात्मा अपने आप को अभिव्यक्त करता है और प्रकृति बनता है। और प्रकृति जब विलीन होती है तो अपने पदार्थ रूप को नष्ट करते हुए और सगुण साकार से आगे बढ़ते हुए निर्गुण निराकार अवस्था में पहुंचती है। उसी को सांख्य दर्शन अव्यक्त बोलता है, उसी को साम्य अवस्था बोलते हैं। प्रकृति का लय कहाँ हो जाता है? अधिष्ठान में। अधिष्ठान क्या है? वही ब्रह्म परमात्मा। तो आज से आप अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए, 33 कोटि देवता नहीं होते, 33 प्रकार के देवता होते हैं। 33 करोड़ देवता नहीं होते, 33 कोटि। कोटि शब्द यहां प्रकार के अर्थ में आया हुआ है। और इनकी पत्नियां भी होती हैं, तो पत्नियों को नहीं गिना गया, प्रतिनिधि रूप में मान लिया गया है। ये युग्म है और इनके सबकी पत्नियां भी हैं, योगिनियां भी हैं, देवियां भी हैं। फिर वो किसी हम अन्य वीडियो में उन सब बातों को देखेंगे कि 84 लाख योनियां में कौन कौन होती हैं, कितनी योनियां हैं, क्या है, उनको देखेंगे। यहाँ पर आपसे बस केवल इतना स्पष्ट करना था, इतना बताना था कि 33 कोटि है, करोड़ नहीं। ये भ्रम निकाल दीजिए। और ये मैंने आपको जो सब बताया इसको ध्यान से सुनिए और समझिए, इनको कंठाग्र कर लीजिए और यथ तथ सर्वत्र आप सबको समझाइए कि 33 कोटि अर्थात 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार के देवता हैं। वो कौन कौन? 12 आदित्य, 8 वसु और 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। यही लेते हैं विराम। शेष चर्चा के लिए फिर मिलते हैं आपसे।